तो भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पायरेट की जिसने गोल्ड रॉजर तक को लगभग डिफीट कर ही दिया था, शिक्की द गोल्ड लॉयन की। शिक्की का मोटिव, पावर एंड एबिलिटीज, ड्यूल फ्रूट एंड हाकी के साथ ये बताऊंगा कि उसका रिटर्न कैसे हो सकता है। और इस वीडियो में कुछ बातें वन पीस चैप्टर 0 से होगी जो कैनन है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना चीजों को हवा में उड़ाए। गोल्ड लॉयन शिक्की की कहानी शुरू होती है वन पीस की करंट स्टोरी लाइन से 44 इयर्स पहले, जब शिक्की और कुछ पायरेट मिलकर फेम और फॉर्च्यून का रास्ता ढूंढने के लिए हाचिनोसु आइलैंड पे आते हैं। इन पायरेट में रॉक डी जिबैक भी होता है, तो इनकी मीटिंग के बाद रॉक डी जिबैक इस ग्रुप का चार्ज लेता है, जो फिर खुद को रॉक्स पायरेट बोलते हैं। और इस पायरेट ग्रुप में कुछ और लेजेंडरी मेंबर थे शिक्की और जिबैक के अलावा, जैसे एम्परर, काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड। और ये वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चलते हैं। फिर 38 इयर्स पहले गॉड वैली इंसिडेंट होता है, जिसका पार्ट रॉक्स पायरेट था, मतलब शिक्की भी था। और इस गॉड वैली इंसिडेंट में रॉक्स पायरेट की डिफीट हो जाती है, तो इनका पायरेट क्रू डिसबैंड हो जाता है। पर जिबैक की डिफीट के बाद रॉक्स पायरेट में बस शिक्की ही था, जो जिबैक की ड्रीम को पूरा करने की राह पे चला गया, जो दोनों का सेम था, वर्ल्ड का किंग बनके वर्ल्ड पे रूल करना। फिर लगभग 33 इयर्स पहले शिक्की अपना खुद का पायरेट क्रू बनाता है, द गोल्ड लॉयन पायरेट, और एक फ्लीट का कमांडर बन जाता है, जिसके बारे में अभी आगे बताता हूँ। वैसे शिक्की का वर्ल्ड पे रूल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि ये वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए अपने दुश्मनों के साथ मिल सकता था, जैसे रॉजर के साथ चाहता था ये वर्ल्ड पे रूल करना। क्योंकि शिक्की को लगता था कि रॉजर को एंशिएंट वेपन की लोकेशन पता है, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के रॉजर के साथ फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जिसमें शिक्की की लार्ज पायरेट फ्लीट और रॉजर का वेपन होगा, जिसके बाद दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे। और ये भी कि इन दोनों के बीच में जो भी हुआ वो सब पास्ट है, भूल जाना चाहिए। पर रॉजर शिक्की को मना कर देता है और बोलता है कि वो फ्री रहना चाहता है, ताकि उसे जो भी करना है कर ले। उसके बाद शिक्की का फ्लीट और रॉजर पायरेट्स में ग्रेट एडवर्ड सी बैटल होती है, जिसमें रॉजर पायरेट हारने ही वाले थे, पर शिक्की की किस्मत खराब थी, तो एक तूफान आता है वॉर के बीच में, जिससे शिक्की की आधी फ्लीट डूब जाती है। और यहीं पे शिक्की के हेड के पीछे शिप की स्टीयरिंग व्हील लग गया, जो शिक्की का पार्ट ही बन गया, क्योंकि अगर स्टीयरिंग व्हील को शिक्की ने निकाला तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। पर इस एडवर्ड के बाद से शिक्की रॉजर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं शिक्की को पावर की वैल्यू करना आता है, जिसके कारण से जब शिक्की को पता चलता है कि रॉजर का एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो शिक्की माइनफोर्ड पहुंच जाता है रॉजर को बचाने के लिए, क्योंकि रॉजर का एग्जीक्यूशन ईस्ट ब्लू में होने वाला था। इसे लगा कि ये रॉजर की बेइज्जती की बात है, क्योंकि ईस्ट ब्लू वीकेस्ट है 4 ब्लूज में से, और रॉजर तो पायरेट किंग था, तो सी के वीक पार्ट में एग्जीक्यूशन होना रॉजर का इसे पसंद नहीं आया, और ये रॉजर को खुद मार के एक प्रॉपर रिस्पेक्टफुल डेथ देना चाहता था। पर ये इसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मरीन के लेजेंड गार्ड और सेंगोकू साथ में मिलके इसे इसकी नानी याद दिलवा देते हैं और इसे इंपेल डाउन में डाल देते हैं। फिर जब शिक्की को इंपेल डाउन में रह के ये पता चलता है कि हर कोई रॉजर का ट्रेजर ढूंढने निकल चुका है, तो ये बोलता है कि अब ये वर्ल्ड को प्रूव करेगा कैसे पायरेट को वर्ल्ड पे रूल करना चाहिए। तो 20 साल पहले शिक्की फर्स्ट पर्सन बनता है जो इंपेल डाउन से भागता है, और भागने के बाद ये व्हाइट बेड के पास जाता है और उसको अपने साथ में काम करने के लिए बात करता है। पर व्हाइट बेड को तो अपनी फैमिली के आगे कुछ दिखता नहीं है, तो शिक्की को मना कर देता है साथ में काम करने के लिए। तो शिक्की व्हाइट बेड से बोलता है अब वो कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाएगा, और जब वापस आएगा तो वो रूकीज पायरेट को रियल पायरेट का फियर दिखाएगा। उसके बाद शिक्की ग्रैंड लाइन के अनएक्सप्लोर्ड माउंटेन पे दिखता है और डॉक्टर इंडिगो से पूछता है एसआई की फॉर्मूला को बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो डॉक्टर इंडिगो बोलता है 20 साल। तो शिक्की खुश हो जाता है और 20 सालों तक अपने प्लान में काम करने लगता है। पर जो SIQ फॉर्मूला था उसके लिए इसने जो 16 फ्लोटिंग आइलैंड बनाए थे, उस पे SIQ फॉर्मूला से एनिमल को म्यूटेट करके म्यूटेटेड एनिमल के जरिए वर्ल्ड को ओवरथ्रोन करने का था। शिक्की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस मैन था, जो रॉजर और व्हाइट बेड के प्राइम टाइम में इनके साथ पायरेट वर्ल्ड पे रूल करता था अपनी ग्रेट ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ से, और रॉजर और व्हाइट बेड के साथ मिलके उस टाइम के पायरेट में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया और एक लिविंग लेजेंड मानने लगे इसे सब, क्योंकि इसने गार्प, सेंगोकू, व्हाइट बेड से फाइट करने के साथ साथ रॉजर तक से बहुत बार फाइट करी थी, और रॉक डिसबैक के क्रू में भी था, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, क्योंकि ज्यादातर रॉक्स पायरेट के मेंबर स्ट्रॉन्ग ही है। और अभी मैंने बताया मरीनफोर्ड पे तो इसने सेंगोकू और गार्प से ही अकेले फाइट करी थी, जो खुद में एक अचीवमेंट है इसके लिए, और इनकी फाइट से मरीनफोर्ड तक आधा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और दोनों से फाइट के बाद इंपेल डाउन के लेवल 6 पे जाता है और सर्वाइव भी कर लेता है लेवल 6 को, जबकि गार्बर सेंगोकू से फाइट में काफी ज्यादा चोटें आई थी शिक्की को, और इसकी एंड्योरेंस इतनी ज्यादा है कि शिक्की के सर में स्टीयरिंग व्हील लगने के बाद भी जिंदा है, यहाँ तक कि इंपेल डाउन से भागने के लिए और सी स्टोन से निकलने के लिए अपने दोनों लेग्स तक को खुद ही काट देता है, और बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के इंपेल डाउन की इम्पेनेट्रेबल सिक्योरिटी डिफेंस को ब्रेक करके सिंगल हैंडली भाग
भाग जाता है और ये एक अच्छा लीडर है जिसकी वजह से शिकी गोल्ड लॉयन पायरेट फ्लीट का कमांडर था, जिसमें एटलीस्ट 51 डिवीजन था जो क्रीक पायरेट और व्हाइटबेट पायरेट के जैसे ही सिमिलर था। वैसे शिकी की फ्लीट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, पर उस टाइम की लार्जेस्ट फ्लीट थी तो स्ट्रॉन्ग तो होगी। और शिकी एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है जो 2 स्वॉर्ड का यूज करता है, ओटो एंड कोगाराशी, जिसकी हेल्प से इसने गार्प और सेंगोकू से फाइट करने से पहले सिंगल हैंडली मरीन की एंटायर आर्मी को मार दिया था। और अपने लेग कटने के बाद इसने अपनी दोनों स्वॉर्ड को कटे हुए लेग के पार्ट की जगह लगा दिया जिससे चल सके, और इसे तो कोई दिक्कत भी नहीं आई स्वॉर्ड की लेग को यूज करने में, और ये तो लेग के जरिए ही स्वॉर्ड से स्लैश मार सकता है। अब इसकी डेल फ्रूट की बात करें तो इसने फुआ फुआ नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है उसे खा रखा है, जिसकी हेल्प से हवा में उड़ सकता है और साथ में इसकी सराउंडिंग में जो भी नॉन लिविंग मैटर है उन्हें भी हवा में उड़ा सकता है जब ये उनसे कांटेक्ट में आए। और किसी भी चीज को जब हवा में उड़ा लेता है तो जब तक ये खुद नहीं चाहता या तो अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तब तक वो चीज उड़ती रहेगी। जैसे कि इसने 16 फ्लोटिंग आइलैंड बनाए हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और उनका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो ये तो किसी भी हैवी से हैवी चीज तक को इजीली हवा में उड़ा सकता है चाहे वो साइज में कितना भी बड़ी हो। वैसे इसकी डेल फ्रूट की एक वीकनेस है कि ये खुद के अलावा किसी और लिविंग मैटर को हवा में उड़ा नहीं सकता, जैसे कि एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, पर ये टेलीकाइनेटिकली वेपन, स्ट्रक्चर, मलबे को मैनिपुलेट करके हवा में उड़ा सकता है, जिससे इसने प्रीवियसली कांटेक्ट करा हो जिससे ये अपने ओपोनेंट पे अटैक कर सकता है मल्टीपल फ्लाइंग वेपन और हैवी ऑब्जेक्ट से। और ये अपनी पावर को एक और लेवल पे लेके जाते हुए अपने सराउंड में नॉन लिविंग थिंग को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता है और डिफरेंट शेप में बना सकता है, जैसे कि जायंट लॉयन के हेड बनाना जिससे अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है, और बहुत सारे पीपल को नॉन लिविंग मटेरियल में बांध देना, यहाँ तक कि पीपल को डुबा भी सकता है उनके अराउंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को उड़ा के, जो किसी डेल फ्रूट यूजर के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है। और इसने तो अपनी डेल फ्रूट की पावर से शिप भी बना रखी है, आइलैंड शिप, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, इतने की 1000 सनी तक बहुत छोटी है इसके सामने, और शिकी की शिप तो हवा में ही उड़ती रहती है। अब शिकी की हाकी की बात करें तो अभी तक मैंने जितना भी बताया इसके बारे में उससे आपको अभी तक पता तो चल जाना चाहिए कि ये तीनों टाइप की हाकी का यूजर है, क्योंकि इसके जो भी अपोनेंट थे सबके पास सारी टाइप की हाकी थी। अब कोई कमेंट में ये मत लिख देना लूफी ने शिकी को बिना हाकी के डिफीट करा था। और अब शिकी की बाउंटी कितनी है तो उसका कोई डिटेल नहीं है, पर शायद से 4 बिलियन के आसपास होगी इसकी लिविंग लेजेंड के स्टेटस के हिसाब से। वैसे शिकी तो ऊपर से काफी ज्यादा कैरिस्मेटिक और फनी दिखता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड छिपा है, क्योंकि ये कोई भी काम बिना किसी प्लानिंग के नहीं करता, और जब तक कि इसे लगता नहीं है कि टाइम नहीं आया इसके प्लान को इम्प्लीमेंट करने का तब तक वेट करता है, और जैसे ही टाइम आता है इसका ये अपनी प्लानिंग के जरिए वर्ल्ड गवर्नमेंट तक की नाक में दम कर देता है। और अब क्या शिकी कभी वन पीस की मेन स्टोरी में आएगा तो शायद से दिख सकता है, जिसका हिंट वानो आर्क में देखने को मिला जब हिगुराशी अपने डेल फ्रूट की पावर से शिकी के यंगर फेस को दिखाती है, और हिगुराशी को किसी और के रूप में बदलने के लिए उसे टच करना जरूरी है, तो हिगुराशी ने शिकी को टच कर रखा होगा, उसके लिए मिलना जरूरी है दोनों को। तो मे बी हिगुराशी शिकी को जानती होगी और दोनों ने साथ में ट्रेवल करा होगा। और अभी मैंने बताया शिकी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, तो जैसे कि सीजर क्लाउन के ऊपर डोफ्लामिंगो था, डोफ्लामिंगो के ऊपर काइडो था, तो काइडो के ऊपर शिकी हो सकता है, जिसने हिगुराशी को बोला होगा काइडो को वानो कंट्री में बुलाने को, और जो बात काइडो तक को पता नहीं होगी। पर शिकी अपना एक अलग ही प्लान बना रहा होगा वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि उसके साथ के जो भी पायरेट थे वो सब तो मर चुके हैं, तो अब ये अकेले अपना काम करके मजे कर सकता है। और शिकी तो पावर गेन करने के लिए दूसरों के साथ मिल सकता है या दूसरों को यूज कर सकता है। और हमें पता चल गया है कि वानो कंट्री में एंशेंट वेपन प्लूटोन भी है, जिस एंशेंट वेपन के कारण से शिकी रोजर के साथ में आना चाहता था, तो मे बी शिकी को पता हो प्लूटोन वानो में है, तो इसलिए इसने सब प्लान करा कि वानो आर्क के बाद मोमोनोसके वानो कंट्री के बॉर्डर खोलेगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। पर अगर बॉर्डर खुल जाता तो शिकी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता अपने डेल फ्रूट की पावर से प्लूटोन को उठा के लेके जाने में, जो वर्ल्ड को कॉन्कर करने के बहुत काम आता है इसके लिए। और वानो में एक और चीज थी, ये स्ट्रक्चर जो हवा में है, और ऐसा काम शिकी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो शिकी अभी वन पीस वर्ल्ड में कहीं छिप के बैठा हो सकता है, और ओडा सेंसेई अब क्या अच्छे पावरफुल पायरेट को नॉन कैनन मूवी में दिखा के भूल गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे फ्यूचर में शिकी दिख सकता है, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें, जिससे और क्लियरिटी मिलेगी कि ये रियलिटी में कितना स्ट्रॉन्ग था। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कुछ शिकी के बारे में बताना है तो कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।